हेलो गाइस, वेलकम टू हाई विथ लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हो। आई होप नहीं भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। सॉरी, जस्ट फॉरगिव मी, जस्ट फॉरगिव मी। यप। So yes, today I'm talking about how you can forgive anyone, no matter what the connection is all about, how you are like, क्या है वो तुम्हारे लाइफ में बेसिकली। कोई दोस्त है, कोई स्ट्रेंजर है, इधर इट्स रिलेशन और समथिंग एल्स, राइट। यस, इट्स वेरी इजी। कुछ पल के लिए टफ लगता है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी यू सीक्वेंसली अंडरस्टैंड दैट इट्स ईजी। आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो ना, जब तक नहीं करते बेसिकली यू फील अ प्रेशर इन योर माइंड दैट आई कैनॉट। और आपको एक आपके लाइफ में एक ऐसा मोड रहता है जहाँ पे आप फील करते हो कि मैं क्यों कर दूँ उसको फॉरगिव, और क्यों कर दें उसको फॉरगिव। और कोई भी हो सकता है एक्स, राइट। आपके बड़े हो सकते हैं, आपसे छोटे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। गलतियाँ सबसे होती है, राइट। वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, लाइक हम छोटी छोटी गलतियाँ करते रहते हैं एवरी डे। अगर हम अपनी गलतियों को काउंट करें तो क्या पता हमको कोई फॉरगिव करे ना करे, राइट। बट स्टिल पीपल डू, बिकॉज दे आर काइंड हार्टेड, बिकॉज दे लव, बिकॉज दे हैव द रीज़न टू फॉरगिव अस। और ऐसे ही आपको भी सीखना पड़ेगा, ऐसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा। आप इसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इट्स समथिंग जो आपको समझनी पड़ेगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप किसी को फॉरगिव करते हो तो आप किसी को कितना बड़ा गिफ्ट देते हो इन रिटर्न, बिकॉज आप समझ नहीं सकते कि वो उसके लिए कितना बड़ा क्रेडिट है, राइट। सो यू आर गिफ्टिंग समवन। हम ऑलवेज लोगों को सोचते हैं ना कि खुश कर देंगे, विल पुल देम टू दैट लेवल जहाँ पे वो हमें एक अलग लेवल पे देखेंगे। ऐसा नहीं होता यार। दे लुक फॉरवर्ड फॉर योर गुड थिंग्स। और the one of the best thing that you can give to someone is be polite to them and be nice to them, and like whatever they do in their life, just forgive them. जैसे कि I have learned this art. It took me some time, but yep, I'm happy that I have at least achieved it 50-60%. आप लाइफ में सीख जाते हो धीरे धीरे। आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो, आप उनकी छोटी छोटी गलतियों को दूर कर देते हो। उनको महसूस भी नहीं होता कि आपने कितने बार उनको उनकी गलतियों के लिए फॉरगिव किया है। सो इट्स बेटर टू लर्न अर्ली देन सो लेट, राइट। मज़ा आ जाएगा लाइफ में इफ़ यू विल डू दिस थिंग। लाइक यू विल गेट दैट मच ऑफ फन इन योर लाइफ। यू विल बी सो enthusiastic, you will be kind to people, you will be energetic, you will seem like a wise person, right? So आप implement करो इसे, it's very easy. Just think one parameter about life. आप किसी के लिए कुछ बर्डन डाल के अपने दिमाग में चलते हो, है ना। अपने ब्रेन में किसी के लिए कुछ नेगेटिविटी घुसा के चलते हो। आपको इन रिटर्न क्या मिलता है? कभी आपने सोच के देखा आपको इन रिटर्न क्या मिलता है? इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता। आपको और वरी होती है, आप बहुत एंजाइटी से जाते हो, राइट। आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से जाते हो। इट डिपेंड्स कि आप कितना कुछ लेके चलते हो किसी भी XYZ इंडिविजुअल के लिए। आपके फैमिली के रिलेशनशिप हो या आपके पर्सनल हो, या इट कैन बी एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज़ कवरिंग एवरीथिंग, राइट। सो आपके एज कैटेगरी पर डिपेंड करता है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर लुकिंग फॉर। एंड ये ट्रस्ट मी, इट्स वेरी 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 गुड दैट इफ़ यू इम्प्लीमेंट हाउ यू कैन फॉरगिव पीपल, राइट। इट्स आर्ट, ट्रस्ट मी, इट्स एन आर्ट। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। लाइक आपको फील होगा लाइफ में कि आपने कितने लोगों को फॉरगिव किया, देन यू आर हैप्पी बिकॉज यू हैव ग्रांटेड देम सर्टन परमिशंस इन देयर लाइफ
that might be some people couldn't, or some people can never give them that permission, because life is beautiful. You learn things, you grow simultaneously, and you understand the sequence of life. And as I'm just 25, right? I'm just 25, and I'm trying to learn this art. I'm keep on trying to learn this art. It's very, very, very good. Please go forward, learn such things which other people cannot do. That will give you pleasure, that will give you love, that will give you affection towards your own self. अपने आप से बहुत क्लोज आ जाते हो आप. एंड बहुत सक्सेसफुल लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है, लाइक आप अपने आप को जब माफ़ कर देते हो, व्हेन यू फॉरगिव पीपल एज वेल, यू सी द डिफरेंट साइड ऑफ लाइफ. इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी पीसफुल. आप लाइफ में सब अचीव कर सकते हो. यू कैनॉट अचीव पीस, यू कैनॉट अचीव दैट अफेक्शन दैट यू वांटेड इन योर लाइफ, है ना. वो खुद के लिए, वो खुद का एक फ्रेंडलीनेस खो जाते हो आप, जो आप रहते हो अपने लिए बचपन में रहते हो, बिकॉज यू आर सो सेल्फिश, राइट. यू डू एवरीथिंग फॉर योर ओन विश, यू नेवर केयर अबाउट थिंग्स. समटाइम्स यू डू फॉर योर फैमिली, समटाइम्स यू डू फॉर योर फ्रेंड. बट अगर आप ऐसे स्टेट पे अचीव कर लेते हो जहाँ पे यू आर नॉट लुकिंग फॉर anything in your life, like you are just doing things for your own happiness, and you are forgiving people, you are just living a peaceful life, you are achieving the state of peace, trust me, you are heading towards something else which a lot of people are not going to that situation. आप दुनिया के किसी भी भीड़ में हो ना, आप किसी भी ट्रैजिक सिचुएशन में भी हो, you will be happy, you will be balanced, right? You will not react in such a way. और ये चीज़ आपको थोड़े टाइम में समझ में आती है when you face certain situations, and then you exclude certain things in that factor कि हाँ यार ये चीज़ मैं नहीं करता तो शायद ये चीज़ हो सकती थी. So before it's too late to admit something, लोगों को कर दो यार माफ़. या अगर किसी से कुछ कहना भी है तो just confess them, because that will make you a beautiful person indeed. And it's very tough to become a beautiful person. I'm learning it, you should learn it, and it's very good, right? So be the one, and be the sensitive person that you always wanted to be. It's always easy to go worst, it's always easy to go off track, but it's very tough to go on track, right? So on track रहो, right? On track रहो, सब चीज़ों को सही करने की कोशिश करो लाइफ में, and you will be happy, you will be so happy. In my next part I'll be talking about how beautiful life is, so just stay tuned for that part, and I'll be coming up with the new video soon. Thank you so much. Please do like, subscribe, and follow High with Life. Bye bye.